इन लोगों से कहा कि मेरे 2 बच्चे हैं, उनकी मैं कसम खाता हूं कि मैंने चोरी नहीं की, लेकिन चेन्नई की पुलिस कर्मियों की जो मंशा थी वो उनकी मंशा के अनुरूप इसको पुनः चोरी में फंसाने के लिए षड्यंत्र रच रहे थे। ये अगर उद्योगपति का बेटा होता ना तो यहाँ पे एक बार सीएम का भी फोन हो जाता, जबकि ये किसान परिवार का बेटा है, किसान है, तो यहाँ सुबह से कोई शाम तक कोई पहुंचने तक नहीं आया। गुर्जर समाज का ही नहीं बल्कि एक 36 कौम का बेटा था। दक्षिण भारत की पुलिस आती है और अपने यहाँ के स्थानीय छोटे व्यापारियों को टारगेट किया जाता है। वहाँ कोई चोरी का प्रकरण था और उसको पुलिस थाना बगड़ी ले जाके रात को करीब 8:30 बजे उसको मानसिक रूप से मारपीट करके टॉर्चर करके उसको छोड़ दिया जाता है और ये धमकी दी जाती है कि तेरा घर बर्बाद कर देंगे, हमें 1 किलो सोना चाहिए। और आप पूंजीपति लोगों की भाषा नहीं रहती तो आज हत्या नहीं रहती। मोबाइल में कि अब मेरी स्थिति नहीं रही, मैं मानसिक रूप से पूरा टूट चुका हूँ, मैं बर्बाद हो चुका हूँ, पुलिस मुझे बहुत परेशान कर रही है और इसने जहर खाकर अपना प्राण दे दिए। क्या आप अपने बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार चाहते हैं? आइए केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां आधुनिक पढ़ाई, अनुशासन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साथ होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज और स्पोर्ट्स एकेडमी सब एक ही कैंपस में। एडमिशन ओपन। आज ही विजिट करें केशवानंद कैंपस भटाडर। खमागणी राम राम सा, मैं हूँ आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे होगा चिलको जोधपुर चैनल और हमारा दिख सको मैं एम्स हॉस्पिटल में हूँ। काफी संख्या में, काफी तादाद में अठे गुर्जर समाज रे गणमान्य लोग और सर्व समाज लोग एकत्र हो रखे है। दरअसल मामलो कुछ एड़ो है कि यानो को एक भाई है विनोद गुर्जर, और मैंने एक भाई ने जो है पहले बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया गयो, मारपीट करी गई और उन्हें बाद इतने गंभीर हालत में लेना है तो उन्हें बाद जो है अपनी अंतिम सांस लेकर इन दुनिया ने छोड़ चुका है। लेकिन अट प्रदर्शन जारी है, विरोध हो रहा है, किन चीज रो रहा है, कई है पूरा मामला विस्तार से आप जान के लेने वाला। आपका शुभ नाम साहब? रोहित गुर्जर नाम है मेरा। देखिए, ये विनोद गुर्जर समाज का ही नहीं बल्कि एक 36 कौम का बेटा था। अपने एक छोटे से परिवार का पालन पोषण एक दुकान के माध्यम से कर रहा था। अभी हाल ही के अंदर पिछले कुछ समय से दक्षिण भारत की पुलिस आती है और अपने यहाँ के स्थानीय छोटे व्यापारियों को टारगेट किया जाता है। वहाँ कोई चोरी का प्रकरण था और इस व्यक्ति को पिछले 15 दिन से जो इसको मानसिक रूप से परेशान कर रहे थे, परसों उसको घर से उठाया जाता है और उसको पुलिस थाना बगड़ी ले जाके रात को करीब 8:30 बजे उसको मानसिक रूप से मारपीट करके टॉर्चर करके उसको छोड़ दिया जाता है और ये धमकी दी जाती है कि तेरा घर बर्बाद कर देंगे, हमें 1 किलो सोना चाहिए। उस व्यक्ति ने रात को घर पे आया और डिप्रेशन में आ गया, अपने बच्चों से मिला और उसको लगा कि मैं जब 1 किलो सोने की व्यवस्था मैं कर रहा हूँ तो मेरा तो पूरा घर और पूरा परिवार बिक जाएगा। तो अगले दिन उसने इन लोगों से कहा कि मेरे 2 बच्चे हैं, उनकी मैं कसम खाता हूँ कि मैंने चोरी नहीं की, मेरे खिलाफ कोई भी सबूत आपके पास हो तो बताओ, मैं तो यह छोटी दुकान करता हूँ। लेकिन चेन्नई की पुलिस कर्मियों की जो मंशा थी वो उनकी मंशा के अनुरूप इसको पुनः चोरी में फंसाने के लिए षड्यंत्र रच रहे थे। इसने दुखी होकर और आत्महत्या जैसा कदम उठाया। अब आप हिम्मत देखो राजस्थान में आके उस पुलिस की कि पुलिस थाने के बजाय उसको निजी होटल में ले जाते हैं, सोजत के अंदर होटल में ले जाकर इसे पूरे टॉर्चर किया जाता है और इसको धमकी देते हैं कि हम आपसे यहाँ से चेन्नई ले जाएंगे और आपको झूठे मुकदमे में फंसाएंगे, अन्यथा आप हमें सोना बरामद कराओ। ये होटल से निकलते ही अपने भाई वरदाराम को वॉइस नोटिस भेजता है मोबाइल में कि अब मेरी स्थिति नहीं रही, मैं मानसिक रूप से पूरा टूट चुका हूँ, मैं बर्बाद हो चुका हूँ, पुलिस मुझे बहुत परेशान कर रही है और इसने जहर खाकर अपना प्राण दे दिए। ये जब वॉइस मैसेज उसके भाई वरदाराम ने देखा, बुद्धाराम ने देखा, तो वो घबरा गया कि जब भाई चला गया तो मैं रह के क्या करूंगा, और उसने भी जहर खा लिया। उसके बाद एम्स अस्पताल में दोनों भाइयों को लाया, जहां विनोद उर्फ वरदाराम की मौत हो गई और उसका जो भाई है बुद्धाराम जी, उनकी हालत अब सुधार है और वो एडमिट है यहाँ सीरियस। बात यह है कि पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ आज हम सब यहाँ बैठे हैं। हम चाहते हैं कि पीड़ित परिवार की मदद हो, हम यहाँ कोई पैसे की मदद नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि पीड़ित परिवार के साथ न्याय हो और जो लोग इस षड्यंत्र में शामिल थे उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो और पीड़ित परिवार के साथ न्याय हो। हत्या में जो जो शामिल है वो एक भी नहीं बचे, इसकी मांग को लेकर हम यहाँ समाज के लोग और 36 कौम के लोग यहाँ बैठे हैं। लेकिन सर शुरुआत की करो ये नहीं, मतलब क्यों बार बार पुलिस की तरफ से नहीं क्यों करेगी? देखिए, दक्षिण भारत के अंदर प्रवासी राजस्थानियों के खिलाफ एक माहौल है।
ये अलग, हालांकि इस विषय पे आज बात करने का वो उचित नहीं, लेकिन आपने पूछा तो मैं बताना चाहता हूं कि दक्षिण भारत में जो प्रवासी बैठे हैं उनके खिलाफ वहां एक ऐसा माहौल कर दिया गया कि वहां किसी प्रकार की घटना होती है तो कहते हैं कि राजस्थानी चोर है, मारवाड़ी चोर है, उनको टारगेट किया जाता है। अब पिछले 15 दिन से अनऑफिशियल पुलिस चेन्नई से आती है और इस सीधे साधे परिवार, अपने छोटे 2 बच्चे हैं यहाँ बैठे हैं, उनको परेशान कर रहा है, एक परिवार के व्यक्ति को परेशान कर रहा है। अब परेशान होकर व्यक्ति आत्महत्या जैसा कदम उठा ले तो ये कोई आत्महत्या नहीं, ये निश्चित रूप से उसकी हत्या है। तो ये घटनाएं हैं, हम समय रहते हुए अगर साउथ की पुलिस यहाँ आती है और ऐसा व्यवहार करेगी तो निश्चित रूप से इसका हम विरोध करेंगे और बड़े स्तर पर विरोध करेंगे, 36 कौम के लोगों को जागरूक करके और इनके खिलाफ विरोध करेंगे। एफआईआर वगैरह दर्ज हो चुकी है? देखिए, एफआईआर की बात होगी, ये पुलिस के आला अधिकारियों ने ये मान लिया, हम नामजद एफआईआर दर्ज करवाना चाहते तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और वो तैयार है। हम एफआईआर लिख ली है, अभी टाइप करके और एफआईआर की कॉपी हम देंगे। फिलहाल के लिए आप देख सको गुर्जर सभा जो अध्यक्ष है जोधपुर में, वे भी बैठे मौजूद, वास्तव बात कर रहा हूँ। सर आपको सुना? दहमीद चंद गुर्जर पोस्ट वालों में हमारा समाज बाहर बहुत धंधा करते हैं, वहाँ पर मद्रास, पुणे, बेंगलोर वगैरह, और वहाँ के लोग वहाँ हमारे समाज के ऊपर झूठे अत्याचार लगाते हैं और कई आगे भी लगाए और भी लगाता आ रहे हैं। इससे हमारा समाज बहुत परेशान है और सरकार जो है वहाँ की हमारे समाज को मदद नहीं कर रही है और वहाँ की लोकल पुलिस वगैरह आके यहाँ पर हमारे समाज के बच्चों को और अन्य समाज के बच्चों को भी परेशान करती है और बार बार चोरी के मुकदमा करते हैं और बहुत परेशान करते हैं। इससे हमारे बच्चे बहुत परेशान है, समाज परेशान है और राजस्थान के प्रवासी परेशान है। इससे मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ, राजस्थान के मुख्यमंत्री से भी करता हूँ कि वहाँ के मुख्यमंत्री से बात करें और हमारे समाज को राजस्थान प्रवासी को सुरक्षा की जिम्मेदारी ले। मैं आपा बात करना जो पीड़ित परिवार जो परिजन है वो बात करना आपका इलाका था विनोद जीरा? मैं विनोद और काका हूँ साहब। हाँ हाँ। आज 24 घंटा रह गई है, 24 घंटा रे माँ पुलिसों में संतुष्टि नहीं था, समाज री और सतीशी कुमरा लोगों री दयाओं आज जो सुनाई रही है हमारे पीड़ित परिवार री, तो वह दया है समाज री और सतीशी कुम लोगों री और जोधपुर संभाग रे लोगों री, ताकि आप सब लोग अटपधारिया और पीड़ित परिवारों मन न्याय समाज और सतीशी कौम लोग आए ने न्याय दिलाए हैं। लेकिन राजस्थान में पुलिस प्रशासन रो रवैयो, ये जो पूंजीपति लोग ही है, वे पूंजीपति लोगों री अनारी भाषा है और आप पूंजीपति लोगों की भाषा नहीं रहती तो आज हत्या नहीं रहती। पुलिस रो डर नहीं वेतो और विश्वास वेतो अपराधी ने तो भय रहना चाहिए और जो को निर्दोष है उन्हें विश्वास रहना चाहिए। अटे अपराधी ने तो विश्वास दिलायो और निर्दोष है तो जिन्हें भय दिलायो। आ हत्यारी है तो उन लोगों की देन है। इन वास्ते जो अपराधी लोग हैं तुरंत प्रभाव उन लोगों के ऊपर कार्रवाई रहे, अन्यथा मैं हमारी समाज में दोबारा एफआईआर लगी है और मन विश्वास है कि मैं असंतुष्ट हूँ। क्यों आज मैं समाज में मुड़ा के पहले भी रोया और फिर भी रोऊंगा कि काफी लोगों ने देखा कि पुलिस प्रशासन साठ गांठ करने एफआईआर लगाऊंगी हर जगह लोगों ने 12 अपराधियों निकालिया करे। फिलहाल के लिए आपको बताना चाहूँ कि युवा स्टूडेंट लीडर मौजूद है विक्रम सिंह गुर्जर जो कि एनएसयूआई में है। साहब आप भी अटे पहुंचा हो समाज को घूमना आते हैं और आप देख रहे हो इंटर से जो माहौल बन रहा है, आप रखे इन पे विचार है? साहब मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये अगर उद्योगपति का बेटा होता ना तो यहाँ पे एक बार सीएम का भी फोन आ जाता, जबकि ये किसान परिवार का बेटा है, किसान है, तो यहाँ सुबह से कोई शाम तक कोई पूछने तक नहीं आया। इतना फोन करने के बाद एक आता है, ठीक है आप नाम जद मुकदमा करवा लो, होगी जो कार्रवाई करेंगे। हम तो यही चाहते हैं कि जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं, मजबूती से खड़े हैं। 36 कौम के भाई लोग यहाँ खड़े हैं, युवा खड़ा है और इनके माता पिता यहाँ बैठे हैं। जब माता पिता बैठे हैं उनके साथ हम खड़े हैं। बाकी जो मुजरिम है और जबकि उन्होंने साफ तौर पे कहा गया कि ये नाम है, ये नाम है, तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, नामजद मुकदमा होने चाहिए और हाथों हाथ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये कोई एसपी कोई नेता बड़ा लेवल का अगर अधिकारी हो तो उसका बेटा हो तो हाथों हाथ कार्रवाई होती है, हाथों हाथ गिरफ्तारी भी होती है। परंतु आम लोग है, किसान लोग है, तो सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। फिर भी हम संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि मजदूर है साहब, मजबूर नहीं। कोशिश कर रहे हैं कि परिवार को न्याय दिला के रहेंगे। कोई बातचीत हुई ग्रामीण एसपी या फिर कोई किसी से कोई बातचीत नहीं है। सोजे थाने से अभी एक आए थे, कोई सी साहब आए थे कि ठीक है आप नामजद मुकदमा लिख दो, कार्रवाई कर लेंगे, परंतु
उनका स्पष्टीकरण पूर्ण रूप से है नहीं। वो खुद मिली भगत है एक तरफ से, प्रशासन पूरा नकारा है और ये सरकार पूरी नकारी है। तो कुल मिलाकर आप देख सको ये बात सामने आ रही है। हाल फिलहाल वो कह रहे हैं कि जब तक यानी जो मांग है वे नहीं मानी जाए, जब तक गिरफ्तारी नहीं की जाएगा, आगे जो कार्यवाही नहीं होला तब तक ये अठे ही बैठे, अटो हिलन वाला नहीं है। बाकी आप लोगों ने कहीं लग रहा कमेंट जरूर कर जो, इन वीडियो शेयर करो, अपनो प्यार इसे जो बरकरार रख जो। मैं हूँ यहाँ पर सागे, आप लोग दोस्त दीपक, झलको जोधपुर से। धन्यवाद।